वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन एंड एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न रेलवे, एसएससी, अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वीडियो का अंत तक बने रहें, बिल्कुल ही आसान भाषा में प्रश्न को समझेंगे। तो आज का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 91 नंबर से। इससे पहले का प्रश्न रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे करवाया जा चुका है, आप उसे भी अवश्य देखें। कह रहा ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। हम लोग जानते हैं कि पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊंचाई पर जाने पर यह 100 से कम में ही उबलना शुरू होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे मान के चलिए, यदि ऊंचाई पे जाने की बात हो रही है, ठीक है, ये ऊंचाई पे गया, यहाँ पे पहुंचा। अब ये ऊंचाई की बात है, यहाँ पे जो है कि पानी जो है कि कम में ही 100 डिग्री सेल्सियस कम में ही उबल जाएगा। कारण क्या है कि जब भी ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जो होता है यह कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ से? 100 से नीचे आ जाता है, 90, 95 या फिर उससे भी कम आ जाता है। इस तरह से जो है कि ऊंचाई पे जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इस बात को ध्यान में आप लोग को रखना है कि जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ऊंचाई पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ऊंचाई है, एटीएमपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये निगेटिव हो जाएगा। जब निगेटिव हो जाएगा तो वहां पे उबलने का जो दर है, हीटिंग टेम्परेचर, यह भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसलिए कि पानी 100 से कम में ही उबल जाएगा। क्वेश्चन कर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से यह जो है कि अधिक होता है। तो इसमें से जो है कि एक साबुन का बुलबुला है, कितना छोटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो गली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? सड़कों पर फिसलने का कारण क्या है कि घर्षण की कमी है। घर्षण रहेगा तो आदमी फिसलेगा नहीं। जब आपका जो है कि चप्पल हो या जूता हो, वो स्लिप क्यों करता है? क्योंकि उसके गुटके जो है ना समतल हो जाते हैं, इसलिए करके वहां पे घर्षण की कमी हो जाती है, इसलिए कि स्लिप होता है। तो घर्षण की कमी कारण ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 94 नंबर का रहा है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 95 नंबर का रहा, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में यह क्या होगा? गुब्बारे के माप में वृद्धि हो जाएगी। गुब्बारे के माप में क्या हो जाएगा? वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? इसका मुख्य रीजन है कि जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे अभी पहले हम बताए थे कि जब ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पे गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगेटिव होगा तो ऑक्सीजन की आवश्यकता जो मनुष्य को O2 की आवश्यकता जो है वो ज्यादा पड़ेगी, वो पॉजिटिव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 97 नंबर का, जब 14 वायुदाब को किसी ऊंचे पर्वतों पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वहां पर वायुमंडलीय दाब जो होता है निम्न हो जाता है। ठीक है, वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? निम्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 98 नंबर का है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे जहां पे एरोप्लेन वगैरह उड़ता है तो वहां भी सड़क बनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर नहीं, लिफ्ट की तरह नहीं उड़ता है, तो कुछ दूर तक जो है कि वो सड़क पर ही दौड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर उठता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 99 नंबर का, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वायुदाब घट जाता है। वायुदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? कम समय में पकने का रीजन क्या है? तो प्रेशर कुकर का जो बनावट दिया गया है उसका क्या रीजन है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अधिक दाब के कारण जो है कि उबलते पानी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और जब दाब कम होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये दाब और ताप का जो संबंध होता है इसको देखें, दाब और ताप। ठीक है, तो
तो ये जो है कि दाब अगर अधिक होगा, दाब पॉजिटिव होगा, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दाब निगेटिव होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आप इसको जो है कि ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर वाला एग्जाम्पल में बताए थे, ऊंचाई पर जाने से वायु दाब कम होता है तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है, इसलिए कम में ही उबल जाता है पानी। और जब सामान्य सतह पृथ्वी वगैरह पर रहेंगे तो वहां पे जो है कि वायुमंडलीय दाब जो है कि ऊंचाई की अपेक्षा अधिक होता है, तो टेम्परेचर भी क्या चाहिए, उसको अधिक चाहिए। इस तरह से आप समझ गए। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो सूर्य के बारे में कई बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से विचार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें नाभिकीय संलयन द्वारा जो है कि ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, संलयन का अर्थ होता है जुटना, संलयन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो दो हल्के नाभिक मिलकर के जुटते हैं, ये दो हल्के नाभिक मिलकर के क्या होता है, जुट करके एक नाभिक बनते हैं। इस दोनों का जो मास होगा, इस दोनों का मास का योग जो होगा वह इससे क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें नाभिकीय संलयन में। तो इस तरह से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन करें, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, निर्माण उत्पन्न भाग एक ही हुआ, ठीक है। यह भी क्या हो जाए, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, तो एनर्जी परिवर्तित करता है। तो वो कैसे परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में किसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 105 नंबर का है, जब रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इससे पदार्थ में पाया जाता है। तो देखिए उसमें सोफा हो या फिर गद्दा उस पर बैठने से क्या होता है, उसका आकार जो है ना परिवर्तित हो जाता है, जिधर दबाव पड़ता है वो जो है कि नीचे जो है कि दबने लगता है, ठीक है। तो इसका मुख्य रीजन क्या है, इसका मुख्य रीजन है स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी के दो रूप, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका स्थितिज ऊर्जा कारण ऐसा होता है क्योंकि वहां पे वस्तु क्या है, रुकी हुई है, वह स्थिर है। तो फिर जो है कुछ पे दबाव पड़ता है तो वो जो है कि जिस जगह दबाव पड़ता है उस जगह जो है कि वह नीचे की ओर धंसने लगता है, तो उसका एनर्जी का रूप जो है वो स्थितिज ऊर्जा है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। तो जो खींचा हुआ धनुष है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, जिस में हम एनर्जी लगाए तो उसमें गतिशीलता आने चाहिए। धनुष जो है खींच दिया गया, तीर की बात नहीं कर रहा, धनुष धनुष तो अपने ही पास रहता है, उसमें कोई गति नहीं होती है। जैसे कि ठीक है इस तरह से बना, अगर ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जो जा रहा है ये तीर हो जाएगा, बाकी ये आकार जो है ये क्या है, धनुष है। तो इसको ना खींचते हैं, खींचते किसको, इसको खींचते हैं। तो इस ये तो गतिशील होता नहीं, ये स्थिर में ही रह जाता है, तो इसलिए कर इसमें खींचा हुआ धनुष जो है उसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसलिए करके गतिज ऊर्जा नहीं है, तो कौन नहीं है, खिंचा हुआ धनुष। अच्छा इसका मतलब खिंचा हुआ धनुष क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। 107 कर रहा है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 108 में कह रहा है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए करके एनर्जी क्या होता है, ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को में है तो वह नीचे की ओर अपनी खींचती है, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य होता है, इसलिए करके ऊर्जा जो है ज्यादा खर्च होता है, इसलिए आदमी चढ़ते चढ़ते थक भी जाता है, लेकिन उतरने में उतना नहीं थकता है। 109 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से जो है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 110 में करा, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल उसका किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, ठीक है। यह है पास्कल का नियम। अब द्रव में क्या होता है ना, जो लिक्विड होता है उसमें जो है ना समान जो है कि प्रेशर लगता है। जैसे मान के चलिए इस तरह से कुछ यहाँ पे आकार है और इसमें द्रव भरा हुआ है, तो इसमें जो वायु दाब जो लगेगा एटमॉस्फेयर समान प्रेशर लगेगा, इधर भी लगेगा, फिर इधर भी लगेगा, फिर इधर भी, मतलब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है प्रेशर, ठीक है। तो ये पास्कल का नियम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कह रहा है कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टर्निंग जो पॉइंट होता है, तो ये जो टर्निंग पॉइंट है इस पर जो है कि कहता है बैंक की गई होती है, उसका मुख्य रीजन क्या है। इस तरह से रेल की पटरी अगर है
तो उसका मुख्य रीजन क्या है, इस चीज को समझना है। तो इसका जो है कि मुख्य है कि रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है, इसलिए करके ऐसा किया जाता है। ठीक है, 112 नंबर का क्वेश्चन करा है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। जैसे मान के चलिए कि ये सीधा जा रहा है, अब यहां से इसको टर्निंग करना है सड़क से। ठीक है, इस तरह से इसको टर्निंग करना है, और साइकिल जो है कि इस तरह से यहां से कोई जा रहा है चलाते हुए। ठीक है, इस तरह से, तो अब इधर जा रहा है, अब यहां आएगा तो इस तरफ ये जो है ना थोड़ा सा अपना शरीर को क्या करेगा, झुका लेगा। तो उसके पीछे का मुख्य भौतिकीय कारण क्या है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। हमेशा जो है कि पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है, और वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ जो है कि तालमेल बैठाए रखे, इसलिए करके वो क्या करता है, नीचे की ओर झुक जाता है और गिरने से बच जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह किधर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, बाहर की ओर झुकता है, आगे झुकता है कि झुकवे नहीं करता है, इस तरह की बातें हैं। तो इसमें से जो है कि जब भी कोई झुकता है तो अंदर की ओर झुकता है। अभी बताए थे कि जैसे कि मान लीजिए जा रहा है इधर, इसको अब टर्न करना है, इस तरह से इसको टर्न करना है, तो झुकेगा किधर, साइकिल सवार जा रहा है इधर, तो यहां तक जब आएगा तो इस तरफ अंदर की ओर झुकेगा, किधर झुकेगा, अंदर की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। ठीक है, दूध को मथने से क्रीम जो अलग होता है उसका मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, तो इसका मुख्य रीजन है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 115 का, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी में उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरती है। जब मान के चलिए ये बाल्टी है, ठीक है, और इसमें से जो है कि पानी जो है कि भरा हुआ है, ठीक है, और इस रस्सी भी लगा हुआ है, इसको जो घुमाया जा रहा है, इस तरह से जो है कि घुमाया जा रहा है, तो इसमें से पानी गिरना चाहिए, तो पानी नहीं गिरता है। इसका रीजन पूछा जा रहा है, क्यों नहीं पानी गिरता है। ठीक है, इसका मुख्य रीजन है अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। यानी कि अपकेंद्र बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, पानी के बल वजन से क्या होता है, वह अपकेंद्र बल पानी के वजन से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए कर वो उसको गिरने नहीं देता है। जैसे मान के चलिए आप 10 केजी का वजन उठाए हुए हैं, तो आपके हाथ में क्षमता है वजन उठाने का, और वहीं अगर आपको जो है कि ज्यादा वजन दे दिया जाए तो आपके हाथ से वो क्या करेगा, वस्तु गिर जाएगी। तो वही स्थिति यहां भी लागू हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपकेंद्रन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। वैज्ञानिक तो बहुत सारे चीज चंद्रमा पे जाके खोज रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां वायुमंडल नहीं है। इसका मुख्य रीजन क्या है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल RMS से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो है जेट जो है रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेट विमान। 119 का, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। ये एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है, पलायन वेग की बात कर रहा है। तो पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी पर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप देखिए इसमें सब में लिखा है 11.2, ऑप्शन नंबर डी में नहीं लिखा गया। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड कहा गया है, मीटर प्रति सेकेंड भी है, और किलोमीटर प्रति घंटा भी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्या है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में गलती ना करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 120 में, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड टी क्या होता है। ये 24 घंटे का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।